आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा ने कहा कि 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी और शफाफ कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी मजमूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है, जिसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में मायूसी पैदा करना और कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम प्रोपेगेंडा करने वालों के मकरू अज़ाइम से बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। नौ मई में मुलविस अफराद का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करने दिया जाता तो 30 दिन के अंदर फैसले हो जाते, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शिकवा दुरुस्त है कि 9 मई वाकयात की दुरुस्त प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि 9 मई वाक़े के लिए बानी PTI 1 साल से तैयारी कर रहा था। चीफ जस्टिस को चाहिए कि इसके मुलजिमों को सज़ा में ताख़ीर का नोटिस लेकर ट्रायल की राह में हायल रुकावटों को दूर करें। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुतालबा या इशारा भी उसी तरफ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जिन जजेस ने वज़ीर आज़म के काली भेड़ों से मुतल्लिक बयान पर सवाल उठाया है वो तो काबिल फ़ख्र जज हैं, ताहम जजों में ऐसे लोग रहे हैं और अब भी मैं नहीं कह सकता कि ऐसे लोग मौजूद नहीं होंगे। पाकिस्तान का इंग्लैंड को जीत के लिए 158 रन का हदफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने आए हैं अपनी फैमिली के साथ विद ऑल द फैमिली, सो विश ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़े जोरों से हम आए हैं पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। पोस्टर बना के लाए हैं और फ्लैग्स वगैरह सारा कुछ। बच्चों ने नई शर्टें ली हैं ऑलरेडी वर्ल्ड कप की। अल्लाह हमारी पाकिस्तान की शान ऊंची करे। पाकिस्तान के लिए आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैच एंजॉय करेंगे और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कहीं भी जाएंगे। सब सिस्टर्स आई हुए हैं। पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा, इनको वर्ल्ड कप के अंदर जाना है तो इनको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी और उस लेवल की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जो कि अभी आजकल की रिक्वायरमेंट है। बाबर भाई के लिए आए हैं, ये पोस्टर उनका ऑटोग्राफ हुआ है और सिर्फ बाबर भाई के लिए। उस दिन वेल्स गए 9 घंटे ड्राइव, आज 5 घंटे ड्राइव। पाकिस्तानी टीम की मुद्दा जीत के लिए पुरुमीद खवातीन, बच्चों और मुअम्मर अफराद की बड़ी तादाद मैच देखने पूरे जोश व खरोश के साथ आई। टीम को वर्ल्ड कप के लिए बेहतर परफॉर्मेंस की मशवरे। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। मेज़बान टीम को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम ख़त्म कर दिए जाएं। वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़े कहा। फैसला पसंद आए तो जज ठीक, फैसला पसंद ना आए तो जज काली भेड़े बन जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस सतर मिनुल्लाह ने भी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, हम काली भेड़े नहीं ब्लैक बम्बल बी हैं। वज़ीर आज़म को कहें जो काली भेड़े हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। इस पर वज़ीर आज़म को शक का फ़ायदा दिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि मौजूदा जजेस के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म के काली भेड़ों वाले बयान की गूंज। मैं कैद तन्हाई में हूँ, कानूनी टीम से मुलाकात नहीं करने दी जाती, मुकदमात की तैयारी के लिए मवाद भी नहीं मिलता। बानी PTI के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से पहले बाज़ाब्ता मुकालबे में शिकवे शिकायत।
नैब तरामीम कालदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात के दौरान बानी PTI की शिकायत पर चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि खान साहब से उनके वकील ख्वाजा हारिस को मिलने दिया जाए। 50 लोग साथ लेकर ना जाएं। 1-2 वकील जब चाहें बानी PTI से मिल सकते हैं। समात के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि खान साहब आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या वकील पर इन्हिसार करेंगे। बानी PTI ने दलाइल के लिए अदालत से आधा घंटा मांग लिया। दलाइल के दौरान बानी PTI ने कहा कि 8 फरवरी को मुल्क में सबसे बड़ा डाका डाला गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया। कहा कि ये बात इस वक्त ना करें, हम अभी नैब तरमीम वाला केस सुन रहे हैं। समात के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि मुकदमे की समात की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त 4-1 से मुस्तरद की गई। जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। अपीलों पर मजीद समात आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है और इसका सरबराह अमरीका में बैठता है। PTI तर्जुमान रऊफ हसन का इंकिशाफ। एक इंटरव्यू में कहा कि वो तफ्तीश करेंगे कि बानी PTI के एक्स अकाउंट पर शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो किसने अपलोड की। PTI की जिन MNAs और MPAs ने शेख मुजीबुर रहमान वाली वीडियो रीट्वीट की, उन्होंने ये काम अपनी ज़ाती हैसियत में किया। वीडियो की इंक्वायरी कराने के ऐलान के बाद रऊफ हसन इसे देखने से भी इनकारी हो गए और कहा कि उन्होंने तो अभी तक ये वीडियो खुद भी नहीं देखी। सिविल अस्पताल कराची में इलाज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो की बर्न्स वार्ड आमद। ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज के लिए इंतजामिया को हिदायत। कहा कि सिंध में गैस की किल्लत है, ये वाक़या अफसोसनाक है। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी की भी सिविल अस्पताल आमद। कहा कि ज़ख्मियों की जान बचाने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। शहरियों की जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। मरी में अंगूरी जंगल में वसी रकबे पर आग भड़क उठी। चका बेगवाल के 2 जंगल शदीद आग की लपेट में आ गए। तकरीबन 2 किलोमीटर एरिया को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। महकमा जंगलात के मुलाजमीन और मकामी अफराद आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ। विफाकी बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बजट में IMF शराइत को शामिल किया जा रहा है। FBR के लिए 12,900 अरब टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। FBR की आइंदा माली साल 1,500 अरब रुपये से ज़ायद नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज़ बढ़ाने, फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने, विद होल्डिंग टैक्स सेल्स टैक्स छूट ख़त्म, कस्टम ड्यूटीज़ की शरह बढ़ाने की तजवीज़। सदर आसिफ अली जरदारी दुबई में क़याम के बाद पाकिस्तान पहुँच गए। सदर पाकिस्तान ने दुबई के निजी अस्पताल में मुख्तलिफ चेकअप करवाए। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ऐलान। सूबे में सरमायाकारी के लिए सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप की भी मंजूरी दी। काबीना इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्टील मिल की बहाली पर जोर। काबीना इजलास के बाद सूबाई वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन की ब्रीफिंग। कहा कि सूबाई हुकूमत लोअर ग्रेड स्टाफ को सस्ते दाम प्लॉट देगी। स्टील मिल की खाली अराजी पर चीन की मदद से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करेंगे। आमदन से स्टील मिल को खड़ा किया जाएगा। सिंध हुकूमत का कराची में मजीद 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मुआहदे समेत कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स लेने की भी मंजूरी। जबकि सड़कों पर मलबा डालने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा PTI के वकला अली इजाज भुट्टर और नईम बंजोथा के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात लगाई गई हैं। खावर मानिका पर गुज़िश्ता रोज़ इद्दत में निकाह केस की समाअत के मौके पर हमला किया गया था। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सेटेलाइट पाकसेट MM1 खला में रवाना। 5 टन वजनी जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस सेटेलाइट चीन के शीचांग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। सेटेलाइट को ज़मीन से खला तक पहुँचने में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट से पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सेटेलाइट ई-कॉमर्स, गवर्नेंस, मुआशी सरगर्मियों में भी अहम किरदार अदा करेगा। पाकसेट MM1 रवां बरस अगस्त में सर्विस देना शुरू कर देगा।
दुनिया के बड़े बहरी जहाज़ों में से एक MSC एना के कराची पहुंचने पर कराची पोर्ट तकरीब और चरागा चेयरमैन KPT सैयदैन रज़ा जैदी ने कहा कि जहाज़ MSC एना की आमद बड़ी कामयाबी है। SPTL पर तकरीबन 200 अरब रुपए सरमायाकारी हुई। हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद करने वालों की तादाद 12% से बढ़कर 18% हो गई। इप्सॉस की जानिब से कराए गए ताज़ा सर्वे में पाकिस्तान की दुरुस्त समझने वालों की तादाद में भी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। सर्वे में मुल्क में महंगाई को बड़ा मसला समझने वालों की तादाद कम होकर 34% रह गई, जो गुज़िश्ता 3 साल की सबसे कम शरह है। मुल्क की मौजूदा मुआशी हालत को मजबूत समझने वालों की तादाद भी 4 गुना इजाफे के साथ 4% से बढ़कर 16% हो गई है। सर्वे के मुताबिक अपने लिए रोज़ाना की घरेलू खरीदारी आसान समझने वालों की तादाद में भी 4% से बढ़कर 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मसीही शख्स के खिलाफ मुबैना बेहुरमती पर तशद्दुद और तक़ीन मज़हब के इल्ज़ामात की रिपोर्ट से आगाह हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान विधान पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह तौहीन मज़हब के कवानीन की यकसा मुखालफत करता है। एक सवाल पर कहा कि इलाक़ाई सलामती पर आला सतही 2 तरफ़ा मुशावरत और बातचीत जारी रखेंगे। जबालिया कैंप के रिहायशी इलाके को मलियामेट करके इसराइली फ़ौज 20 रोज़ बाद जबालिया से निकल गई। रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। शिमाली गज़ा और नसीरत कैंप पर भी फ़ज़ाई हमले। मज़ीद 53 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा और प्रियंका चोपड़ा समेत नामवर बॉलीवुड अदाकारों ने सानिया रफ़ा पर खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम पर ऑल आइज़ ऑन रफ़ा ट्रेंड का हिस्सा बन गई। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। कई बॉलीवुड फ़नकारों का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। और बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 1.75% कमी। बरतानवी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी 81.97 डॉलर फ़ी बैरल हो गई। अमेरिका में खाम तेल की कीमत में 1.89% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत 77.73 डॉलर फ़ी बैरल है।